रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को करीब 9 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन दोनों के बीच जारी जंग का अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है और अब ये जंग अपने अगले फेज में पहुंच चुकी है। जाहिर है जंग का पड़ाव चेंज होते ही उसके रूल और हथियार भी चेंज हो जाएंगे। ऐसा हम नहीं कह रहे, ये दावा गूगल अर्थ सैटेलाइट से मिली तस्वीरों के आधार पर किया जा रहा है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों के आधार पर जो टॉप सीक्रेट रिपोर्ट तैयार हुई है, उसमें दावा किया गया है कि रूस इस जंग के दूसरे फेज में S-70 हंटर बी ड्रोन को उतारने जा रहा है, जिसके आगे बड़े बड़े फाइटर जेट भी दम तोड़ देंगे और अब पुतिन इन हथियारों को यूक्रेन के आसमान में उतारने वाले हैं। ये हथियार इतने घातक हैं जिनसे होने वाले विनाश के बारे में दुनिया ने सिर्फ सुना है, लेकिन देखा कभी नहीं। लेकिन सैटेलाइट इमेज से जो खुलासे हुए हैं, उसमें एक बात सामने आई है कि रूस ऐसे ड्रोन से यूक्रेन पर अटैक करने वाला है जिसके आगे दुनिया के तमाम एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो जाएंगे, या यूं कहें कि दुनिया का कोई भी रडार उसे पकड़ नहीं पाएगा। रूस और यूक्रेन के अलग फेज की बात इसलिए हो रही है क्योंकि रूस प्लानिंग के साथ यूक्रेन के बुनियादी ढांचे पर हमला कर रहा है। यूक्रेन में जैसे जैसे सर्दी नजदीक आएगी, वैसे ही उसकी मुश्किलें बढ़ती जाएंगी और यूक्रेन को इन हालातों में और ज्यादा संसाधनों की जरूरत होगी। रूस यूक्रेन के इन्हीं हालातों का फायदा उठाना चाहता है और यूक्रेन की इसी परेशानी को देखते हुए नाटो समूह ने उसकी मदद करने का फैसला लिया है, जिस पर नाटो का कहना है कि इस युद्ध के शांतिपूर्ण समझौते की संभावनाओं को बढ़ाना है, तो हमें यूक्रेन की मदद करनी होगी। इसलिए अमेरिका और नाटो सदस्य अब यूक्रेन को लंबी दूरी की पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम भेजने वाले हैं। पैट्रियट मिसाइल एक ऐसा सिस्टम है जो धरती से वहां तक की मारक क्षमता वाली मिसाइलों को आगे से रोक सकता है। इसकी एक और खासियत ये भी है कि इसका उपयोग मिसाइल लॉन्चर की तरह भी किया जा सकता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतने कम संसाधनों के चलते यूक्रेन जंग के इस दूसरे फेज में रूस का सामना कैसे कर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।